Hello and good morning, guys. Welcome to my YouTube channel एजुकेशन टैब। तो आज JKSSB ने रात को JKPSI का ऑफिशियल सिलेबस जो था वो नोटिफाइड कर लिया, जिसमें ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं। JKSSB के ट्रेंड में अगर देखा जाए तो ड्रास्टिक चेंजेस हैं। जैसे आप देख रहे हो, मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग अगर देखा जाए तो 50% मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तकरीबन 100 मार्क्स जो है ये दो सब्जेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। तो आज से ही सब लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो हर एक इंसान ने नियर अबाउट 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हुई है। बस लोगों का हवा होता है ये कि डरा देते हैं बच्चों को। ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ग्राउंड के साथ जुड़े रहिए, अपने बेसिक्स पे काम कीजिए। 10th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स को अच्छी तरह जानिए। जो आपका सिलेबस है, जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं, उन टॉपिक्स पे कमांड कीजिए और उन ही टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह सक्सेस मतलब आपसे दूर नहीं होगी। सक्सेस ग्रेजुअली आपकी तरफ आती जाएगी। बट यहाँ पे एक चेंज है अगर माना जाए तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स। जैसे रीजनिंग का अगर देखेंगे, रीजनिंग का 40 मार्क्स का है, और मैथमेटिक्स के जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स प्लस इन्होंने कुछ सिलेबस जो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की फॉर्म में रखा है, जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। 30 मार्क्स का जो है वो तकरीबन एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स माना जाता है। बट नोटिफाई लास्ट में आप सिलेबस में यहाँ पे देख रहे हो, लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन इन द पार्ट C, E एंड F। C, E एंड F, ठीक है ना? तो E इज़ द मैथमेटिकल एबिलिटी एंड F जो आपका है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, और दूसरा जो C पोर्शन है वो भी आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक है। प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एलिगेशन है, उसमें आपका परसेंटेज है, रेशियो LCM HCF वगैरह जो है नंबर सिस्टम के रिलेटेड है। तो इन्होंने लिख लिया है यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड लेवल रहेगा। तो कहने का मकसद हमारा है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बट जो नॉन मैथमेटिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो पर्टिकुलरली मैंने एक इनिशिएटिव लिया है नॉन मैथमेटिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट को। इंशाल्लाह इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोशिश करेंगे 1 या 1.5 महीने के अंदर अपना ये फुल सिलेबस जो है हम अच्छी तरह से प्रॉपरली करेंगे। बिल्कुल ग्राउंड लेवल चीज़ें स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसा है जो भी मैथमेटिक्स का ABC भी नहीं जानता है वो स्टूडेंट भी, बस तकरीबन 10th स्टैंडर्ड मैं आपको सबसे प्रायोरिटी बोलूँगा, आप लोगों को टेबल पे कमांड रखनी है। टेबल पे कमांड रखनी है आप लोगों को, टेबल, ठीक है ना? और टेबल के बाद देखेंगे आप लोगों को साथ साथ हम बताएंगे कुछ, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट्स है, वो याद करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो। मेथड तो आप जान लोगे, बट कैलकुलेशन में इंसान ट्रैप लग जा मतलब ट्रैप पड़ा होता है कैलकुलेशन का ही। क्वेश्चन में कोई बड़ी जान नहीं होती है। क्वेश्चन एकदम से आप जान लोगे अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है। तो सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया है, मैं मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का जो है ज्योमेट्री पोर्शन है, जो लंबा पोर्शन माना जाता है, हालांकि दिखने में बहुत इजी छोटा सा आपको दिखेगा यहाँ पे, बट ये बहुत लंबा पोर्शन है और इसमें कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप फंडामेंटल्स पे काम करते हो, फंडामेंटल्स के काम करने के साथ साथ प्रॉपर्टीज़, थ्योरम्स जो है इसके, तो थ्योरम्स वगैरह देखोगे। तो मैं बात कर रहा था आपको कि थ्योरम्स वगैरह आप अच्छी तरह क्लियर करोगे और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ चैप्टर, टुडेज़ लेक्चर जो हमारा है। और आज का चैप्टर जो हमारा रहेगा वो मैंने आपको बताया, दैट इज़ ज्योमेट्री के रिलेटेड है।
जिसमें पहला ही हमारा जो है फैमिलियरिटी विद एलिमेंट्री लिखा है यहाँ पे, फैमिलियरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड फैक्ट्स, ट्राइंगल्स एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर, congruence and similarity of triangle, circle and its chord, tangent, angle subtended by the chord of circle or common tangent to two or more circle। ठीक है, उसके बाद आपका मेंसुरेशन है, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी है एंड देन अलजेब्रा है। तो साथ साथ मैंने ये चीज़ इसलिए उठाई ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता है, बस बिल्कुल बहुत ईजी चीज़ है, ये बहुत ईजी चीज़ है, क्योंकि इस चैप्टर का किसी भी दूसरी चीज़ से रिलेशन वगैरह नहीं है। यहाँ आप जो फंडामेंटल्स पढ़ोगे उन फंडामेंटल्स को अप्लाई करोगे, साथ साथ ये चैप्टर आपका क्लियर होता जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो रेस्ट ऑफ सिलेबस आपके सामने पड़ा हुआ है, सिलेबस डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। PDF आप लोगों के पास होगी, नहीं भी होगी तो यहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम पे भी इस सिलेबस को डाल दूँगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो और जो भी PDF वगैरह जो इन फ्यूचर आएगा तो वो वहीं पे आपको मिलेगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। यहाँ पे हमने सबसे पहले मैंने आपको बोला ट्राइंगल्स उठाया है चैप्टर, और ट्राइंगल्स चैप्टर में जैसे पहला ही स्लाइड में आप देखते हो मैंने बहुत बेसिक और इजी लेवल चीज़ें लेने की कोशिश की है। जैसे हमारे पास ट्राइंगल है, तो सबसे पहले देखेंगे ये ट्राइंगल क्या चीज़ होता है। एक प्लेन क्लोज्ड फिगर होती है बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स लिख के पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। वो जो मैथमेटिक्स को जानते हैं, या तो बेसिक लेवल जानते हैं या थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल है या एडवांस लेवल है, उनके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को भी बेनिफिट होगा। लेकिन बिल्कुल बिगनर्स के लिए ये अप्रोच बहुत बेस्ट रहती है, क्योंकि वो उतने अभी फास्ट नहीं होते, क्योंकि जो मैथमेटिक्स जानने वाले लोग हैं उनको इन चीज़ों को याद करने या नोट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो बिल्कुल हमें ज़ीरो लेवल से, मेरी अप्रोच है बिल्कुल ज़ीरो लेवल से चीज़ों को स्टार्ट करना। क्लियर? ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक प्लेन क्लोज्ड फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट से जो है वो बॉन्ड होती है। सबसे पहले आप लोगों को पता होता है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ये एक लाइन सेगमेंट है, या तो 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ होगा, सपोज करो इट इज़ 4 सेंटीमीटर फिक्स्ड लेंथ होती है। यहाँ से दूसरी लाइन सेगमेंट मैंने ले ली और यहाँ से तीसरी लाइन सेगमेंट ले ली। ये 3 लाइन सेगमेंट जब आपस में मिले एक क्लोज्ड फिगर बनाई, उसी का नाम हमने क्या रखा, ट्राइंगल रखा। पॉइंट क्लियर हुआ? इस ट्राइंगल को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। ट्राइंगल के देखेंगे, अगर देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये जो ट्राइंगल के ये वाले पॉइंट्स होते हैं इनको वर्टिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं। शाबाश, याद रखना है। तो देयर आर 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज वर्टिस ए, बी एंड सी। ठीक है, उसके बाद बात करोगे, अगर 3 साइडें हैं ट्राइंगल की, साइड्स की बात करेंगे, साइड्स भी आपके पास 3 है। कौन सी साइड है? ए बी साइड है, फिर बी सी साइड है एंड देन ए सी साइड है, या सी ए भी कह सकते हो। तो ये 3 साइडें हैं आपके पास ट्राइंगल की। एंगल्स देखोगे, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। एंगल क्या होता है? ये 2 लाइंस के बीच में बाउंड होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल। अगर ये पॉइंट ए है तो इसको हम एंगल ए भी कहते हैं, या सपोज करो ये बी आ गया, ये सी आ गया, इसका नाम ऐसे एंगल बी ए सी भी दे सकते हो। मतलब जिस पॉइंट पे, जिस वर्टिस पे एंगल बनता है वो सेंटर में रहना चाहिए, और आप इसको एंगल ए भी कह सकते हो। बड़े तरीके हैं लिखने के, या आप इसी चीज़ को एंगल सी ए बी भी कह सकते हैं। देखो मैंने अकेला ए लिखा, एक बार बी पहले रखा, सी बाद में रखा, तो ए पॉइंट आ गया बीच में, अगेन ए पॉइंट बीच में आ गया। तो ये तरीका होता है एंगल रिप्रेजेंट करने का।
ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारा ये बेसिक बिल्कुल ये चीज़ था कि ट्राइंगल क्या चीज़ है। हमने देखा कोई भी क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है, प्लेन क्लोज्ड फिगर होगी, उसको हम ट्राइंगल कहेंगे। और दूसरा पॉइंट हमने देखा इसके 3 वर्टिसेस होते हैं, वर्टिस ए होता है, वर्टिस बी, वर्टिस सी होता है। उसके बाद एंगल देखोगे, एंगल ए बी सी होता है। एंगल बताने के तरीके भी मैंने बता दिए आपको, ठीक है, ये चीज़ आ गई। चलिए, अच्छा, उसके बाद सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है एंगल्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर एंगल्स की देखेंगे तो एंगल्स का सबसे पहला प्रॉपर्टी ये रहेगा। क्या प्रॉपर्टी है एंगल की, ट्राइंगल की? मतलब ये मेरे पास ट्राइंगल है, ये मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ओके, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो मैं कहता हूँ पहली प्रॉपर्टी जो मेरी है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो याद रखना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अलग अलग तरीक़ों से इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा कि किस तरह से हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, एंगल सम प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज इक्विवेलेंट टू किसके बराबर होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, 180 डिग्री। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, आपको मैं बताता हूं कि किस तरह हम एंगल सम प्रॉपर्टी का क्वेश्चन मतलब सॉल्व करेंगे। सपोज करो मेरे पास एक ट्राइंगल है, मेरे पास एक ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल किस तरह, यही ट्राइंगल ले लेता हूं मैं। इस ट्राइंगल में मेरे पास एक एंगल है, ये वाला एंगल, दैट इज x माइनस 46 डिग्री। क्या मैं बोल रहा हूं, x माइनस 46 डिग्री है। और दूसरा एंगल मेरा ये वाला है, इट इज x प्लस 96 डिग्री। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल x प्लस 96 डिग्री। ये वाला एंगल मेरा 8x के आसपास है, सपोज करो, ठीक है। बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन ये है, वैल्यू मालूम करना है आपको, वैल्यू मालूम करना है 2x की। किसकी वैल्यू मालूम करनी है, शाबाश, 2x की वैल्यू मालूम करनी है। देखो ये क्वेश्चन है और ये मैं अपना क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन मैं अभी बता दूंगा। ये क्वेश्चन आप PYQ में देख सकते हो, CGL 2022 का क्वेश्चन है, CGL 2022 का क्वेश्चन है, ये CGL 2022 का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, अब एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या लिखा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो कर दो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, इसका मतलब x प्लस 46 डिग्री, x माइनस है बीच में, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो x माइनस 46 डिग्री, फिर प्लस सेकेंड एंगल आपका ये है, दैट इज x प्लस 96 डिग्री, फिर थर्ड एंगल प्लस आपका 8x है, और वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सम कीजिए, 1x 2x तो 8x हो गया 10x आपका। इस तरह से हम अप्रोच करेंगे। 46 96 में से 46 निकाल दो क्योंकि इसके साथ माइनस है, 6 में 6 0, यहाँ पे रहेगा 5, तो बड़े वाले का साइन रहेगा प्लस का, तो हो गया 180 डिग्री। अब 10x इज इक्वल टू, इसमें से आप 50 माइनस कर दो, जब ये 50 180 में से माइनस होगा तो ये आएगा 130। 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी गाइज आपके पास 13 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। वैल्यू ऑफ 2x जो है, 2x की वैल्यू आपका आ जाएगा 2 इंटू 13, दैट इज इक्वलेंट टू 26 डिग्री। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन हाउ वी अप्रोच। तो आप सोच रहे होंगे पहली ही प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन, मैं काफ़ी एनालिसिस के बाद ये नोट्स तैयार कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता है
उसको भी समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, और ये मैंने पहले ही क्वेश्चन आपको डाला। आप सोच रहे होंगे ये बहुत इजी प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, बट किस तरह से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब मैं आपको दूसरा एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ इसी का। सपोज करो कभी रेशियोज में हमारे पास एंगल दिए होंगे, तो एंगल किस में है, रेशियो में। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर मेरा क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन मैंने तो आपको कराया CGL 2022 का, दूसरा क्वेश्चन मैं खुद से आपको बना के देता हूं कि क्वेश्चन ये है आपके सामने कि द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो, एंगल्स आर इन रेशियो, ऐसे भी क्वेश्चन होता है 2:3:5, फाइंड the largest angle, the largest angle, ओके, सबसे बड़ा एंगल आपने निकालना है। तो जब भी रेशियो में होंगे कुछ नहीं करना है, सिंपल एक टेक्निक है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं यहां पे, ध्यान रखना। इस रेशियो को देखो, ये है 2:3:5 की रेशियो में, आप क्या करोगे, सीधा कर दो 2x + 3x + 5x। क्या सपोज करो ये 2x था, ये आपका 3x हो जाएगा, ये आपका 5x हो जाएगा, एग्जाम्पल है मेरी। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बताती है, a + b + c किसके बराबर है, 180 डिग्री। कर दो 180 डिग्री यहां पे। तो 5 कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 पर 10 हो गया, 10x = 18। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली अप्रोच करो, ऐसा नहीं है सिंपल कि इधर से 10 डिवाइड में करो, सीधा इधर से काट दो। x की वैल्यू आपको आ गई 18। बताओ लार्जेस्ट, जरूरी नहीं है हर एक निकालोगे, सीधा जो आपका क्वेश्चन है लार्जेस्ट एंगल दैट इज 5x। 5 × x = 5 × 18 कर दो सीधा, तो ये 90 डिग्री मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं 3x निकालना चाहता हूं तो 3 × 18 54 डिग्री। अगर मैं 2x निकालना चाहता हूं तो 2 × 18 = 36 डिग्री। ठीक है, तो ये सम करके देखो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो दो तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। पहला तरीका का क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि हमारे पास x की फॉर्म में दी है या कुछ और दिया है, तो उसके साथ ही आपको फाइंड करना है उसकी वैल्यू। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है कि रेशियो में एंगल दे दिया कि इस रेशियो में एंगल है, बताओ आपको एंगल फाइंड करना है। लार्जेस्ट पूछेंगे, कभी स्मॉलेस्ट पूछेंगे, कभी और पूछेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम करते हैं, और एक क्वेश्चन मेरे पास है जो और एक क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। देखो अगर मेरे पास दिया है यहां पे कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये नोट करते रहो आप लोग साथ साथ। देखो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, कोई रेडीमेड मैथमेटिक रेडीमेड चीज़ नहीं होती है, PDF दिया बस लिख लिया। मैंने जस्ट ये क्लूज़ के लिए, मेन चीज़ें लिखाने के लिए ये चीज़ें PDF थोड़ा सा राइटिंग में रख लेता हूँ ऑलरेडी, ताकि आप लोगों को बार बार उस चीज़ पे मास्टरी करवाया जाए। क्लास में ही आपको लेक्चर सुनते सुनते ही ये चीज़ें, ये प्रॉपर्टीज़, ये कंसेप्ट, ये थ्योरम जो है वो दिमाग में बैठ जाए, बाकी प्रैक्टिस यहाँ पे करवाएंगे। ओके, दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस तरह का है, उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये था पहला टाइप का क्वेश्चन। अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन अगर मैं चेंज करूँगा, मैं बोलूँगा अब रेशो आएगा 4:5:6, बताओ क्या होगा। तो वो कोई फन नहीं कराने का है यहाँ पे। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस तरह के हैंडल कर सकते हो। मैं एक अलग टाइप पे जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा हर क्वेश्चन में एक नई टाइप आपको दिखे। क्लियर? अब तीसरा टाइप आप एंगल सम प्रॉपर्टी पे, सिर्फ इसी प्रॉपर्टी पे अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्लियर? चलिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है
तीसरा क्वेश्चन है, अगर आपके पास 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस 1/3 ऑफ एंगल सी प्लस 1/2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री के बराबर है। कितना है? 80 डिग्री है। ओके, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है व्हाट इज द एंगल सी, व्हाट इज द एंगल सी। ठीक है ना, एंगल सी की वैल्यू निकालो क्या है। ओके, देखो गाइज बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास सबसे पहले आप क्या करो, मेरे पास गिवन जो चीज़ है वो लिखो। पहले देखो इसको हम जैसे जैसे आप सीखते जाओगे फिर शॉर्टकट्स की तरफ जाएंगे, जल्दी फास्ट कैसे करना है, लेकिन पहले मकसद है आना चाहिए। जब आना स्टार्ट होगा तो उसके बाद ही आप उस चीज़ को फास्ट कर सकते हो। गाइज यहाँ पे अभी लाइट वगैरह भी गई है, इन्वर्टर डेड है। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हाँ, मेरे पास गिवन है 1/2 ऑफ एंगल ए, और देखो यहाँ पे भी 1/2 है, 1/2 ऑफ एंगल बी, इसको साथ साथ लिखो, प्लस 1/3 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री गाइस। ओके, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ले लो सेम ही डिनोमिनेटर, मतलब 1 + 1 यू कैन से, आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसमें कि अगर आप सपोज करो यहाँ पे क्या करोगे, एंगल ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या कुछ भी कर सकते हो, इन दोनों का एंगल ए प्लस एंगल बी का डिवीजन 2 ले लो, प्लस यहाँ पे कर दो गाइस 1/3 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ इसको इसके साथ, ऐसे ये प्लस वाला साइन है बीच में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, एलसीएम भी निकाल सकते हो। क्या एलसीएम रहेगा ज़रा बताओ, एलसीएम क्या रह सकता है यहाँ पे। अब इन दो का एलसीएम 6 ले लोगे अगर, तो अगर ये इसका मतलब ये भी अगर 6 आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एंगल आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो आई कैन राइट आल्सो एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, प्लस 2/3 ऑफ एंगल सी। 2 मैंने एलसीएम ले लिया इनका फॉर एग्जांपल अगर, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला अगर 2 से ऊपर मल्टीपल करेंगे, इसको भी 2 से इंटू कर देंगे नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1/2 मेरा कॉमन निकल जाएगा। 1/2 मेरा कॉमन निकला। अब रहा मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 2/3 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 80 डिग्री रहा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस आ जाएगा 2/3 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 8 2 16 160 डिग्री। ओके गाइस, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास ये चीज़ है, आल्सो यू नो दैट, अगर आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कट गया। यहाँ पे जब काटोगे तो आपके पास 2/3, देखो ये ऐसे करते हैं 2/3 माइनस, अगर आपको 1 करना है ये आ जाएगा आपके पास, या 1 माइनस 2/3 करोगे, 1 माइनस 2/3 करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब आएगा यहाँ पे 1/3 एंगल सी इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे गाइज तो ये 20 डिग्री आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ से एंगल सी निकला 20 × 3,
ये 60 डिग्री आ गया, तो एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ओके, ठीक है। थोड़ा सा इधर हो गया था गाइज, मैंने कॉमन ले लिया, ये तरीका भी था, कॉमन लिया मैंने पहले इसको, फिर मैंने इसको 2 से मल्टीपल किया और इससे ऊपर भी मल्टीपल कर दिया, इसको कोई फ़र्क नहीं रहा क्योंकि 2 मैंने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, 6 भी निकाल सकते थे आप, जैसे आपकी मर्ज़ी है। एलसीएम में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालो। ठीक, तो ये तरीका है, एक टाइप ये है क्वेश्चन करने की। ओके, तो होप यू आर गेटिंग। अब मैं एक टाइप का क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को, और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलिए यहां तक हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और एक टाइप का क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि अगर क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी के बता रहा हूं, एंगल ए माइनस एंगल बी मेरे पास 33 डिग्री है। ओके, उसके बाद मुझे दिया है एंगल बी माइनस एंगल सी जो है मेरे पास वो है, ये भी CGL टाइप 2 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास आ गया एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू दिया है 18 डिग्री। ओके गाइज, अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। अभी आपको कोई पता नहीं लार्जेस्ट एंगल कौन सा आएगा, इसका मतलब हमें सभी निकालने हैं। देखो गाइस, जब मेरे पास सॉल्यूशन में करता हूं यहां से स्टार्ट, थोड़ा टाइम लगता है समझाने में, जब आप 1-2 बार क्वेश्चन करोगे फिर आपके पास शॉर्ट ट्रिक भी आ जाती है उसको जल्दी निकालने की। मैं आपको बताता हूं, एंगल ए माइनस एंगल बी मेरे पास दिया है, कितना दिया है, 33 डिग्री। कैन आई से एंगल ए इज इक्वल टू 33 डिग्री प्लस एंगल बी के बराबर होगा? यस, क्योंकि बी मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसलिए बी की टर्म में मैं आंसर निकालना चाहता हूं। क्लियर? उसके बाद मुझे पता है एंगल बी माइनस एंगल सी, अगेन मुझे पता है इतना, सी इज इक्वल टू दिया है मेरे पास 18 डिग्री। तो कैन आई से दैट एंगल बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू 18 प्लस एंगल सी। लेकिन मेरा कोशिश यही होना चाहिए एक वेरिएबल बनाने की, इसका मतलब सी को भी बी की टर्म में निकालो, इसका मतलब एंगल बी माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सी। दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे, एंगल ए की जगह मैं ये वैल्यू डाल सकता हूं, दैट इज 33 डिग्री प्लस एंगल बी की जगह बी ही रखूंगा और सी की जगह भी एंगल बी माइनस 18 डिग्री डाल दूंगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। आराम से मेरे पास निकल गया। आप 33 में से 18 निकालो, यहां हो जाएगा ये 3b प्लस 3 एंगल बी। 18 जब माइनस करोगे ये आएगा 5 और यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 15 इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। अब आप क्या करोगे, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा गाइस, 5 और 7 में से 1 गया 6, 165। तो काटो इसमें से एंगल बी कितना आ जाएगा, आपका एंगल बी जो आ जाएगा दैट इज 5 3 15, ठीक है ना, 5 3 15 हो गया, फिर 5 3 15, 55 डिग्री। एंगल बी इज 55 डिग्री आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद आप एंगल ए निकाल सकते हो। एंगल ए कितना था, एंगल ए था 18 प्लस, एंगल ए था मेरे पास 33 प्लस एंगल बी, तो 33 प्लस एंगल बी 55 करूंगा, ये बनेगा 88 डिग्री मेरे पास बनेगा एक। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है नेक्स्ट है एंगल सी।
एंगल सी जो था वो मेरे पास कितना है, एंगल सी कितना आ गया मेरे पास, एंगल बी 55 डिग्री, एंगल ए आ गया इतना, तो एंगल सी दिखाओगे अगर, सी तो निकाल दो इसमें, किसमें 55 में से आप 18 निकाल दो, इट कम्स टू 7 एंड 37 डिग्री। तो बताओ लार्जेस्ट एंगल कौन सा बनता है गाइज, आपका लार्जेस्ट एंगल 88 डिग्री बनेगा। क्लियर। तो यहां पे है सम ऑफ, ठीक है ना, क्वेश्चन मैं अभी पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन लिखा है द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल, न कि लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल पूछा होता तो 88 डिग्री आया, अब हमें पूछा है सम निकालो, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है मेरे पास, दैट इज 37 डिग्री, लार्जेस्ट एंगल क्या है मेरे पास, दैट इज 88 डिग्री। इनका सम करूंगा 5 और 8 9 10 11 आ गया, 11 तक 12, 125 डिग्री इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन सिर्फ मैंने एक प्रॉपर्टी पे कराया। तो गाइज मेरी इंटेंशन यही रहेगी आधे घंटे के में इसी तरह हर एक प्रॉपर्टी को आपके साथ डिस्कस करूँगा, और बिल्कुल बेसिक्स लेवल है। आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। मैंने बोला अगर रेडीमेड मिलेगा फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक पढ़ा नहीं जाता है, मैथमेटिक को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ अभी फंडामेंटल्स कर दिए हैं तैयार इसके, जैसे मैं आपको स्लाइड्स कुछ दिखाऊंगा। ये मेरी स्लाइड्स हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हुई है, और हर प्रॉपर्टी को मैं आप लोगों के सामने इसी तरह से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर। अगर आप इन लेक्चर को एंजॉय करते हो, गिव मी मोटिवेशन सो दैट मैं अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये कंटेंट मतलब एक अच्छे वे में प्रेजेंट कर पाऊँ। और मेरी इंटेंशन यही है कि यहाँ जो कोचिंग सेंटर्स में भी बच्चे जाते हैं, हमने भी देखा हुआ है, वहाँ पे भी शुरुआती दौर में यही होता है, बस बाद में ठेके वाले काम है। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे साथ प्रिपेयर करो, ठीक है, मेरे साथ बैठ के प्रिपेयर करो इस चीज़ को। क्लियर। इस तरह से एक डिस्कशन फॉर्म में इस चीज़ को एक अलग अंदाज में पढ़ने का तरीका है, ठीक है। तो होप यू आर गेटिंग दिस and enjoy this and you will enjoy this lecture series. See you in the next lecture. Allah Hafiz.